पिताश्री, पिताश्री, मैं क्षमा कर दीजिए। हम भटक गए थे, अपनी भावनाओं में बह गए थे। रघुकुल का धर्म भंग करने चले थे हम संसार को रामायण के पाठ सिखाने चले थे, किंतु हम स्वयं ही भूल गए कि रामायण ही सिखाती है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं से ऊपर अपने धर्म को स्थान देना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। और हमने आपका आदेश बिना समझे ठुकरा दिया। हमें ये समझ नहीं आया कि आपने जो निर्णय लिया वो धर्म के अनुसार था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम तो कोई अधर्म कर ही नहीं सकते। लज्जा आती है हमें कि इतने महान राजा के पुत्र होते हुए भी और भगवान वाल्मीकि के शिष्य होते हुए भी हम अपने उत्तरदायित्व को न पहचान सके। हम वचन देते हैं कि हम सदा आपके दिखाए मार्ग पर चलेंगे, आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हम किसी को भी अपने माया जाल में जकड़ सकता है, किंतु जो अपनी भूल समझकर उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करे, वही सत्य के पथ पर चल सकता है। इच्छा थी मेरी कि आज रात्रि में अपने पुत्रों के साथ ही बिताऊं। क्या आज रात्रि तुम दोनों मेरे साथ रहोगे? आप मेरी सहायता करना चाह रहे हैं या फिर मेरी दुविधा बढ़ा रहे हैं? जिन्होंने प्रभु श्री राम को हर दुविधा से निकाला, मैं उन्हें कैसे दुविधा में डाल सकता हूं हनुमान? मेरा विश्वास कीजिए, मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब नियति करवा रही है, और आपको आज नियति को पराजित कर उसकी कथनी को पलटना होगा। शीघ्र अतिशीघ्र मुद्रिका ढूंढकर यहां से निकलना होगा। यदि बात मेरे प्रभु की है तो मैं इस संसार का चक्र बदल दूंगा, नियति को अपनी नीति पलटने को विवश कर दूंगा। आज ये हनुमान अपनी सारी शक्ति लगा देगा, लेकिन नियति को अपनी कथनी करने नहीं देगा। जय सिया राम। अद्भुत लीला है बजरंगबली की, परंतु मुझे शीघ्र ही किसी को सूचना देनी होगी कि हनुमान का हठ नियति का पथ बिखेर देने को है।
आज हम अलग अलग नहीं, एक ही थाली से भोजन करेंगे। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है वासुकी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रह्मदेव, किसी प्रकार से अब तक तो मैंने हनुमान को रोके रखा, किंतु अब उन्हें रोकना मेरे वश से बाहर है। मुझे लगता है कि अब हनुमान को मुद्रिका खोजने से रोकना संभव नहीं। हनुमान की भावनाओं को रोकने की नहीं, सत्य के ज्ञान की आवश्यकता है। उसे नियति के महत्व को समझाना होगा। श्री राम अवतार की धरा पर गमन होने का समय हो चुका है और एक नए अवतार में एक नई लीला रचने का समय आ गया है। पर हनुमान को श्री राम के जाने के बाद ही पृथ्वी पर रहना है और उनके आदर्शों और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए उनको सत्य समझाना होगा। परंतु जगत पिता, जहां श्री राम की बात आ जाए वहां न तो हनुमान सुनने की अवस्था में होते हैं और न ही समझने की अवस्था में। राम के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता है उन्हें। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, वो सबको समझा देता है। आशा करो कि वही हनुमान को समझा दे, क्योंकि सूर्योदय होने वाला है और श्री राम के अपने धाम जाने की बेला निकट है। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लव, कुश, पिताश्री, पिताश्री, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जितना समय मेरे पास शेष है मैं वो तुम दोनों के साथ बिताना चाहता हूं पुत्र। चलो हम मंदिर चलते हैं और उसके पश्चात एक विशेष व्यवस्था की है मैंने तुम दोनों के लिए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पिताश्री, हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान मेरे काज से गया है। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरा काज पूर्ण करके शीघ्र ही लौटेगा। समय कम है मेरे पास, 2 दिवस बीत चुके हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। हे प्रभु, वास्तविक मुद्रिका है कहाँ? प्रभु, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए।
जय सिया राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये भी नहीं है। सब मुद्रिका दिखने में एक जैसी हैं, पर इनमें से एक भी मुद्रिका प्रभु की नहीं। कहां है प्रभु की मुद्रिका? नागराज वासुकी, बाहर आओ। शांत हनुमान, शांत। आपका इतना क्रोध तलातल का नाश कर देगा। खेल कूद प्रिय है मुझे, पर प्रभु के काज में कोई खेले ये मुझसे सहन नहीं होता। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्रूर चक्र रचा मेरे प्रभु के कार्य को विलंब करने के लिए। यदि अपनी और इस पाताल को सुरक्षित देखना चाहते हो तो भ्रम समाप्त करो। बताओ, कहां छुपा रखी है प्रभु श्री राम की मुद्रिका? उत्तर दो। जय महावीर हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। अयोध्या की प्रजा को मेरा प्रणाम। मुझे गर्व है कि मैं रघुकुल का अंश हूं और मुझे संतोष है कि मैंने आज तक रघुकुल का धर्म और मर्यादा का साक्षात पालन किया है। और जहां तक मेरे वश में था, मैंने एक पति, एक पिता, एक पुत्र और एक राजा का कर्तव्य मन, कर्म और वचन से निभाया है, धर्म से निभाया है और एक राजा के रूप में अपना दायित्व निभाया। और आज मैं एक राजा के रूप में अपना अंतिम दायित्व निभाने जा रहा हूं, जो है अयोध्या को नया राजा देना। उद्देश्य पूरा होने के पश्चात कहीं रुकने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा लक्ष्य पूर्ण हुआ, रामराज्य स्थापित हुआ, किंतु अब समय आ गया है कि मैं उस मार्ग पर चला जाऊं जहां मेरी पत्नी जनक नंदिनी सीता और मेरा प्रिय अनुज लक्ष्मण गया है। इसलिए मैं अपने अनुज, मेरे प्रिय दशरथ नंदन भरत को अयोध्या का राज्य सौंपता हूं, जो कर्तव्य, प्रयत्न, धर्म और शौर्य में अपने राम से बढ़कर है, जिसने पूरे निश्चय से अपना दायित्व निभाया। आर्य सुमंत, मेरे प्रिय भरत के राज्य अभिषेक का प्रबंध किया जाए, बिना किसी विलंब के। आर्य सुमंत। जी महाराज। और मुझे आशा है कि मेरे इस निर्णय से किसी को आपत्ति नहीं होगी। मुझे आपत्ति है महाराज। मैं दशरथ नंदन भरत से अधिक राम अनुज भरत हूं भैया। मेरा अस्तित्व भी आपसे है और मेरा जीवन भी आप है। मेरी देह भी आपकी है
और ये श्वास और शरीर भी। यदि आप ही चले गए ना भैया, तो मैं तो अंगहीन हो जाऊंगा, और जिसका अंग ही भंग हो वो राजा बनने का अधिकारी कैसे है? भैया आपके बिना तो मुझे स्वर्ग का राजा होना भी स्वीकार नहीं। इसीलिए भैया कृपा करके मेरा एक सुझाव स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि कौशल राज की आने वाली पीढ़ी अब ये राज्यभार संभाले। हमारा राज्य बहुत विशाल है भैया, इसीलिए लव और कुश को उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल का शासन सौंप दिया जाए। मेरी एक विनती और है भैया, हमारे प्रस्थान के विषय में शत्रुघ्न को तुरंत सूचित किया जाए। हमारा प्रस्थान? हाँ भैया, हमारा प्रस्थान। अब यदि एक भी क्षण भैया मैंने आपसे दूर होने का सोचा तो सौगंध है मुझे रघुकुल की, मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे भैया। भैया कृपा करके आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। प्रभु, हमें भी अपनी कृपा दृष्टि से दूर न करें। हमारा भी उद्धार करें प्रभु। हम पर भी कृपा कीजिए प्रभु। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सत्य है। यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो हम पर दया कीजिए। आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे। धरती से लेके अंत तक, ब्रह्मांड के छोर तक हम आपका अनुसरण करेंगे प्रभु। हमें अनाथ ना कीजिए प्रभु, हमें अपने साथ ले चलिए प्रभु। कृपा करें श्री राम, कृपा करें श्री राम। समझने का प्रयास कीजिए बजरंगबली। मैं विवश हूं। वासुकी वश में तो अब तक रखा था मैंने स्वयं को। तुम महादेव के सेवक हो, इस नाते मैं शांत रहा। तुमने ही कहा था ना कि माता सीता तुम्हारी बहन समान है। इस नाते प्रभु श्री राम तुम्हारे श्रद्धेय हुए। वासुकी, पर जिस तरह तुमने मुझे यहाँ पे रोका है, मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ पर कोई षड्यंत्र हो रहा है, और अपने प्रभु श्री राम के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र हनुमान सह नहीं सकता। मेरे प्रभु वहां पर अकेले हैं, मुझे शीघ्र उनके पास जाना होगा। वासुकी, सच सच बताओ, कहां है प्रभु की मुद्रिका? मुद्रिका यही है, इन्हीं मुद्रिकाओं के बीच। मैं असत्य नहीं कह रहा हूं बजरंगबली। वासुकी, मुझसे खेल मत खेलो। यहाँ बात मेरे प्रभु की है, मेरे प्रभु श्री राम की है, और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शांत हो जाओ पवन पुत्र, शांत हो जाओ। मुद्रिका वही है, ध्यान से देखो। जय सिया राम। कृपा करें श्री राम, हम पर अपनी कृपा करें प्रभु। कृपा कीजिए श्री राम, कृपा कीजिए। जैसे आप सबकी इच्छा। जय सिया राम, जय सिया राम। लवकुश, मेरे पुत्रों, कोई व्यक्ति संसार से कुछ नहीं लेकर जाता, पर मैं लेकर जा रहा हूं अपने पुत्रों पर गर्व। तुमने अपना शौर्य,
करुणा और धर्मनिष्ठा सिद्ध की है, एक सच्चे क्षत्रिय की भांति धर्म की रक्षा की और अपनी प्रजा के मन को विजित किया। किंतु अब समय आ गया है मेरे पुत्रों कि तुम दोनों रघुकुल की विरासत को संभालो। जैसे मेरे अनुज भरत ने सुझाव दिया, रघुकुल को ऐसे ही गौरवान्वित करते रहना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। खुश, दक्षिण कौशल की भूमि तुमने अपने साहस से पाई है, इसलिए तुम उसका शासन संभालोगे। लब, उत्तरी कौशल प्रतीक्षा में है तुम्हारी बल और बुद्धि की छाया में उत्थान करने के लिए। मैं तुम दोनों की पीड़ा समझ सकता हूं, जानता हूं यह पीड़ा बड़ी है, किंतु जो बड़ी बाधा का सामना करते हैं, बड़ी पीड़ा का सागर पार करते हैं, भविष्य केवल वही रचते हैं। इसलिए शोक में समय मत गवाओ मेरे पुत्रों। इसी क्षण से अपने कर्तव्य के पालन में जुट जाओ। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है मेरे पुत्रों। रघुकुल का मान बना रहे। ये वासुकी का या मेरा नहीं हनुमान, ये तो नियति का खेल है। क्यों हनुमान, क्यों आप जैसे महान आत्मा को पहले ये नहीं दिखा? यही है नियति। जब इसे मिलना था तभी ये आपको मिला। नियति अगर चाहती तो ये मुद्रिका सदा छिपी रहती, पर नियति तुमसे विरोध नहीं कर रही। ये तो तुम्हारी भावनाओं ने इसे तुम्हारी दृष्टि से इसे अदृश्य बना दिया था, क्योंकि उन्होंने हर कल्प में ऐसा किया है। हनुमान जी, श्री राम की यात्रा, ये रामायण तो हर कल्प में चलती है और सदैव चलती रहेगी। ये प्रथम बार नहीं है कि आप यहाँ आए हैं, ये तो हर कल्प में होता है। आप बाकी मुद्रिकाओं को नहीं पहचान पाए, क्योंकि आपने मृत्यु लोक में अवतार लिया है। आपको उस कल्प का स्मरण नहीं जो बीत गया। बुद्धिमान हो, सर्वज्ञानी हो, अब तक समझ गए होंगे कि नियति ने ऐसा क्यों किया। स्वयं प्रभु श्री राम ने इस मुद्रिका को ढूंढने क्यों भेजा। मैं समझ सकता हूं इस सत्य को स्वीकार करना कितना कठिन और कितना पीड़ादायी है तुम्हारे लिए, परंतु यही सत्य है। कर्म और धर्म की नियति की चक्र को स्थिर रखता है और हम सब इसमें बंधे हैं। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान भी नियति से बंधे हैं और उनके अवतार भी। और नियति यही कहती है, प्रभु का धरती पर समय पूर्ण हो चुका है। अंतिम कर पर नाम पिता सुत जाते, महाधीर प्रभु नैन भी भर आते। मनुज वही सह पीड़ा जो कर्म निभाए, रामायण गाथा यह पाठ सिखाए। यमदेव, ये कैसा खेल है? भगवान की आयु भक्त से कैसे कम हो सकती है? मैं चिरंजीवी हूँ, तो फिर मेरे प्रभु को क्यों जाना होगा? क्योंकि तुम्हारी नियति सिर्फ इस युग में रहकर प्रभु की सेवा करनी नहीं है। तुम्हें केवल अपनी प्रभु की रक्षा करना नहीं, तुम्हें सदा सदा के लिए धरती की रक्षा करनी है और धर्मात्माओं का पथ प्रदर्शन करना है।
श्री राम के कर्म और उनकी सीख से श्री राम जाएंगे, पर श्री राम के नाम को सदा तुम्हें जीवित रखना है और आने वाले महासंग्राम में सहयोगी बनना है तुम्हें। वो महासंग्राम जो धरती पर सबसे महाभयंकर संग्राम होगा, जिसमें धर्म और अधर्म का इतिहास लिखा जाएगा, जो महायुद्ध अधर्मियों का नाश करेगा। उसमें तुम्हें अपने ही श्री राम के एक भिन्न रूप का, श्री नारायण के 8वें अवतार का साथ देना होगा। नहीं, मैं प्रभु को नहीं जाने दूंगा। प्रभु को कोई मुझसे पृथक नहीं कर सकता, ना ये नियति और ना ही समय। नियति भी यही चाहती है कि आप सदा उनसे जुड़े रहें, उनके नाम के साथ सृष्टि के अंत तक। इसलिए आपको उनके भौतिक रूप से पृथक होना होगा। हनुमान, कदाचित आप भूल गए, आपने स्वयं ही श्री राम से पृथक होने का स्वीकार किया था, वो भी उनके ही भले के लिए। स्मरण है लंका की महारानी मंदोदरी का श्राप? मैं सती मंदोदरी उस वानर हनुमान को श्राप देती हूँ। श्री राम के लिए उसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। फोन राम से अलग हो जाए। पापी हूं मैं, अधम वानर जो ठहरा। भूल हुई है मुझसे कि मैंने एक महासती के शाप का अपमान करना चाहा। मैंने इस संसार को प्रभु की लीला से वंचित करना चाहा। मुझे क्षमा कर दीजिए यमदेव, मुझे क्षमा करें महाराज वासुकी। मथुरा नरेश श्री रामानुज दशरथ नंदन शत्रुघ्न सभा में पधार रहे हैं। शत्रुघ्न, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम रचिरा करी तर बड़ा वैसा। आपका दिया सुझाव मेरे लिए आदेश है। मैंने अपने पुत्र सुबाहु और शत्रुगति की मधुरा और विदिशा का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। मैं आपके सुझाव के पालन में विलंब नहीं कर सकता। और आप दोनों ने ऐसा सोचा भी कैसे कि आप मुझे ऐसे अनाथ छोड़ के चले जाएंगे? आप दोनों जानते हैं मैं हठी हूँ। आपके स्नेह ने ही मुझे बचपन से ऐसा बनाया है, इसलिए मुझे समझाने का निवेदन अस्वीकार करने का प्रयास ना कीजिए। शत्रुघ्न, नहीं भैया, बहुत हठी हो शत्रुघ्न। अंतिम हट है अनुज की भैया, बस कोई अस्वीकार न करना। ठीक है शत्रुघ्न। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। और महाराज, मैं अग्नि को साक्ष्य रख के मित्रता की है मैंने तुमसे। तुम महाराज कहकर पुकारेंगे तो बुरा लगेगा ही ना मित्र, और मैं दंड दे बैठूंगा मित्र। दंड तो आप दे ही चुके हैं, इसलिए मैं आपको महाराज कहकर पुकार रहा हूं। आप धरती छोड़कर जा रहे बिना हमें साथ लिए, ये प्रहार तो यमराज के दंड से भी भयंकर है मित्र।
कुमार अंगद सर्वश्रेष्ठ योग्य है। आप जानते हैं, अंगद का राज्य अभिषेक करके किष्किंधा के ऋण से मुक्त होकर मैं मित्रता का ऋण चुकाने आया हूं। मित्र तो सदैव साथ रहते हैं ना। यदि आपने मुझे मित्र माना है तो मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तुम साथ आ सकते हो मित्र। भज मन राम नाम सुखदाई। प्रभु, इस सेवक विभीषण ने क्या पाप किया है? क्या दशानन भैया के दुष्कर्म मुझे भी भोगने होंगे? क्या आप मुझसे, क्या आप लंका से रुष्ट हैं प्रभु? प्रभु, मैं भी आपकी इस यात्रा में सहभागी बनना चाहता हूं। तुम तो मेरे प्रिय हो विभीषण, मैं तुमसे रुष्ट कैसे हो सकता हूं? किंतु तुम मेरे साथ नहीं जा सकते विभीषण, क्योंकि लंका के अंधेरे आकाश में तुम इकलौते आकाश के तारे हो। अपनी जन्मभूमि के हित के लिए तुम्हें यह पीड़ा सहनी होगी मित्र। विनाश और अहंकार असुरों की मूल वृत्ति है, उसे वश में रखना कार्य है तुम्हारा विभीषण। जब तक संसार में सूर्य, चंद्र और मानव रहेंगे तुम्हें रहना होगा विभीषण। जब तक संसार में मेरा नाम रहेगा तब तक तुम यहां रहोगे, ताकि असुरों को धर्म के मार्ग पर बनाए रख सको। मैं अपने प्रभु के आदेश का पालन करूंगा। मैं लंका में धर्म का राजदंड संभाले रखूंगा प्रभु। सदा आपके चरणों में रहूंगा प्रभु। भज मन राम चरण सुखदाई। हनुमान, बसहु सुर प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं क्या करूं? मैं आपकी भावना को समझ नहीं पाया प्रभु। मैंने स्वयं ही अपने भगवान को बांध लिया था और आपने क्रोध भी नहीं किया, बल्कि आपने इस मूर्ख भक्त को समझाने के लिए, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए अपनी ये मुद्रिका गिरा दी प्रभु। अब मैं समझा प्रभु, ये सब आपकी लीला थी, ताकि मेरी इन आंखों से मोह का पर्दा हट जाए प्रभु। क्षमा कैसी हनुमान? तुम्हारा एक भी पग मेरी इच्छा के बिना हिलता ही कहां है। ये राम, इसका आयन तुम जैसा भक्त पाकर धन्य हो गया। अपने हर स्वार्थ, हर कष्ट, हर भावना से ऊपर उठकर तुमने अपने राम के काज संभाले और आज आखिरी राम काज भी पूर्ण किया। जो दायक भले चारी। प्रभु, आप जा रहे हैं, माता भी जा चुकी हैं। क्या मैं ये मुद्रिका आप दोनों के स्मृति चिन्ह के रूप में प्रभु अपने पास रख सकता हूं, ताकि मुझे जब भी आपका स्मरण हो आप मेरे समक्ष हो प्रभु। अन्यथा यहाँ आपके बिना ये हनुमान केवल श्वास ही लेगा, जीवित नहीं रह पाएगा प्रभु। मेरे हनुमान को केवल जीवित ही नहीं रहना है, मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम्हें राम राज्य की सोच, अपने राम की सीख को जीवित रखना है। आम भक्त की पुकार पर उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना होगा हनुमान। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक इस विश्व में आपके पवित्र आयान की गाथा गूंजेगी, तब तक मैं प्रभु इस धरती पर रहूंगा और मेरे प्रभु श्री राम की सोच, उनके आदर्श के सीख की रक्षा करूंगा। इससे मैं अपना अंतिम
और कभी ना समाप्त होने वाला रामकाज समझूंगा प्रभु। अयोध्या से मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम अयोध्या के रक्षक होगे हनुमान। यहाँ रहकर तुम सदा अयोध्या की कुशलता का भार उठाओगे और तुम्हारे उस स्थान को ये संसार हनुमान गढ़ी के नाम से जानेगा। हनुमान संसार के लिए हर युग में एक उदाहरण होगा, हर युग में धर्म की ध्वजा संभालेगा। मेरा चिरंजीवी हनुमान। चिरंजीवी हनुमान की, वीर हनुमान की। गुरुवर, पवित्र बेला आ रही है। एक यज्ञ प्रारंभ करें। उसकी पूर्ण आहुति के पश्चात सूर्योदय के समय मैं मां सरयू में विलीन हो जाऊंगा। अवश्य पुत्र। रामायण का अंत इतना कठोर क्यों? क्यों सबको एक साथ सरयू में विलीन होना है? आपसे अधिक भला इस तथ्य को और कौन समझ सकता है कि मनुष्य जीवन का आधार उद्देश्य है और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात रुकना अशुभ होता है। और वैसे भी इस संसार को अमृत मिल सके इसके लिए आवश्यक है किसी को तो विष पीना ही पड़ेगा। और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और देवी सीता कौन है ये आप तो भली भांति जानती हैं। ये सब वैकुंठ निवासी ही तो हैं। सरयू की प्रजा के रूप में साक्षात देवता तो श्री राम की लीला के साक्षी बनने गए थे। सबको लौटना ही था। ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। श्री राम द्वारा स्थापित धर्म के संरक्षक बनकर हनुमान सदैव रहेंगे और विभीषण वो असुरों को वश में रखेंगे। नारायण के अगले अवतार में इन दोनों की एक विशेष भूमिका होगी जहां ये दोनों उनके सहायक बनेंगे। और माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी वो अपने पुत्रों से पुनर्मिलन कब करेंगी? माताओं का ऋण भी शीघ्र ही चुकेगा देवी। नारायण के 8वें अवतार में देवी कौशल्या और देवी कैकेयी उनकी माताएं बनकर जन्म लेंगी। माता देवकी और माता यशोदा के रूप में, और देवी सुमित्रा शेष को जन्म देंगी। जिस प्रकार कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है उसी प्रकार पुण्यों का फल भी अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। अब समय आ गया है जब श्री राम इस धरा को छोड़ पुनः नारायण बनकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर, क्योंकि वहां देवी लक्ष्मी और शेष उनकी प्रतीक्षा में। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् भव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम् पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम् श्री राम 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 श्री राम। अंततः घड़ी आने को है। शीघ्र ही महाविष्णु वैकुंठ पधारेंगे। परंतु नारायण के आगमन से पूर्व हमें वैकुंठ को सजाना भी तो है।